वेलकम बैक टू एकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है। वी विल डिस्कस 5 टिप्स विच विल हेल्प यू डू बेटर इन योर कोडिंग इंटरव्यूज। अगर आप इंटरव्यूज में अपीयर होने वाले हैं या आपकी प्लेसमेंट्स आने वाली है या अभी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो और आप सोचोगे यार हम थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट अ लॉट। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और यू आर नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये सब वीडियो मिस आउट करोगे अगर आपने सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया हुआ है, क्योंकि वीडियो रिकमेंड नहीं होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता है मैं क्या लिखूंगा, वो है आपका DSA हो गया। ठीक है, आपका जो DSA है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह है, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स बेसिकली, ये सबसे पहली चीज़ आपके इंटरव्यू में पूछी जाएगी। और क्योंकि मैं दोनों एंड ऑफ द टेबल पर रह चुका हूँ, आई हैव ऑल्सो हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग माई वर्क एट एकेडबूस्ट राइट नाउ, एंड आई वाज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी उस समय अजीब लगता था ये DSA क्यों पढ़ रहे हैं। ये रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग करते समय जॉब फील्ड में शायद उतना रिलेवेंट सबके लिए नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई इट इज आस्क्ड। दिस इज बेसिकली लाइक द JEE ऑफ कोडिंग। ओके, जैसे JEE के अंदर हम क्यों पूछते हैं क्वेश्चंस फिजिक्स मैथ्स वगैरह के, हाँ डायरेक्टली यूज होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग में, लेकिन ठीक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट ओवरलैप, राइट। बट हम क्यों पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस, हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम दो चीज़ असेस कर पाए। पहली बात, क्या वो बच्चा डिसिप्लिन्ड है, उसने क्या 11th-12th की पढ़ाई करी है, उसके क्या बेसिक्स क्लियर है। और दूसरा ये कि उस बच्चे का क्या वो लेवल है कि वो हमारे IITs में पढ़ सकता है। तो वैसे ही DSA पूछने का ये सेंस है, क्योंकि DSA इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट द इजीएस्ट थिंग, राइट। तो DSA वो इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि यार हम अगर बंदे को अपनी कंपनी में हायर कर रहे हैं, इज दैट बंदा और इज दैट बंदी स्मार्ट इनफ टू वर्क इन आवर कंपनी, ए, एंड ऑल्सो बिकॉज यू हैव इट इन योर कॉलेज करिकुलम, राइट, यू हैव इट इन योर CS करिकुलम। सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ फिगरिंग आउट कि आपने वो करिकुलम पढ़ा है या नहीं, आपके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, DSA कई बार काम आ भी जाता है आपके मतलब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी। सो इट्स समथिंग विच यू हैव टू डील विद। आई नो थोड़ा कुछ लोगों को अजीब लगता है ये, बट इट कम्स विद द जॉब, सो प्लीज वर्क ऑन इट। आपको DSA के जो मेन कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, ग्राफ्स, ट्रीज वगैरह, लिंक लिस्ट, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं आप सभी को पता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह के थोड़ी प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत कर लेना यार, क्योंकि सबसे यही चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यू में। ओके, जो सेकंड चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा जिसपे आपको वर्क करना चाहिए, वो है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो सकता है आप एक ML रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो सकता है आप एक ऐप डेवलपमेंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी है, हो सके तो उसी फील्ड का एक प्रोजेक्ट अगर आपके पास हो, इट्स वेरी गुड। द प्रोजेक्ट डज नॉट हैव टू बी वेरी फैंसी, इट डज नॉट हैव टू बी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने भी देयर इज नो नीड, it doesn't have to be the most complicated project. What it needs to be is two things. First, it should be relevant. So if you are applying for a ML role, then it is best if you have a ML project. So I remember in my third year I created this hate speech detector on top of Twitter. So if you feed them a link to a tweet, the project will tell you कि hate speech है या नहीं। हमने उसको एक ट्रेन किया था एक सेट पे जो hate मतलब देयर वर अ बंच ऑफ ट्वीट्स, कुछ पे टैग था कि वो हेट स्पीच है, कुछ पे था कि वो नहीं है हेट स्पीच। जो हमने मैनुअली बनाया था उसको हमने इस तरह से ट्रेन किया था और इट कुड स्पिट आउट विद अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि यार ये चीज़ हेट स्पीच है या नहीं है। ओके, तो रिलेवेंट प्रोजेक्ट है इफ आई एम अप्लाइंग फॉर अ ML रोल, एंड इट्स अ फेयरली गुड प्रोजेक्ट। इट्स नॉट द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, बट इट्स अ रिलेवेंट प्रोजेक्ट, एंड इट्स अ प्रोजेक्ट जो मतलब थोड़ा यूनिक या अलग लगता है कि यार हाँ यार ये थोड़ा रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी पे है ये बेस्ड प्रोजेक्ट। सो इट शुड बी रिलेवेंट, एंड सेकंड यू शुड अंडरस्टैंड इट। मतलब कई लोग क्या है कि कुछ भी प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट तो कर लेते हैं गिटहब वगैरह से या दोस्त का उठा लेते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता है। प्रोजेक्ट भले ही सिंपल रखो, लेकिन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टू समवन, यू शुड बी एबल टू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। यू शुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट टू द इंटरव्यूअर वेरी लूसिडली। तो वो बहुत इंप्रेस होगा, ट्रस्ट मी। इससे ज़्यादा किसी चीज़ से आप इंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आपने एक सॉलिड प्रोजेक्ट बनाया है, इट कुड बी ओनली वन प्रोजेक्ट, इट डजंट हैव टू बी 50 प्रोजेक्ट। इवन इफ यू हैव मेड वन वेरी गुड प्रोजेक्ट विच यू अंडरस्टैंड एंड विच इज रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ द इंटरव्यू, ट्रस्ट मी 90% ऑफ द वर्क इज डन। ओके, थर्ड इज कम्युनिकेशन। ओके, सी इन द एंड पीपल वर्क विद पीपल,
एंड nobody wants to hire a dork, okay, dork या nerd या geek जो भी बोलना चाहे आप. So you should be able to communicate with the interviewer well, okay. क्योंकि आप देखिएगा कई लोग केवल अपने करिश्मा के बेसिस पे जॉब्स एक्वायर कर लेते हैं, इवन इफ दे आर not the most intelligent person. I'll tell you an example. So there is a person who is 150 IQ, ठीक है, but he is not very good at teamwork, ठीक है. बहुत स्मार्ट है बंदा, इसको सब आता है, ठीक है. एंड देन देयर इज अनदर गाय जो लेट्स से इज 110 IQ, ही इज ओके एजुकेटेड, ही इज अ डिसेंट प्रोजेक्ट, ही डिड वेल ओके इन हिज इंटरव्यू एंड बट ही इज अ गुड टीम प्लेयर, ओके. अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनियों में कोई जीएनएसएस को हायर करने की जरूरत नहीं होती है यूजुअली, ओके. कंपनीज आर हायरिंग नॉर्मल पीपल जिनके साथ काम करने में मजा आए और जो बेसिक काम कर पाए, क्योंकि फ्रेशर लेवल की हायरिंग में कोई जीनियस आइंस्टाइन तो चाहिए नहीं उनको. ये कोई लीडरशिप पोजीशन की हायरिंग तो हो नहीं रही है कि यार आपको कोई अलग ही लेवल पर्सन होने की जरूरत है, राइट. अभी यू आर समवन हु विल बी जॉइनिंग अ फर्म एट द लोएस्ट पोजीशन. यू विल बी स्टार्टिंग एज अ जूनियर इंजीनियर, राइट. यू विल बी स्टार्टिंग एज द बेस लेवल. तो वहां पे यू डोंट हैव टू हैव अ ईगो दैट यू आर द स्मार्टेस्ट. यू हैव टू हैव द ह्यूमिलिटी, you have to have the ability to work with a team, you have to have the ability to learn from your seniors. That is what they are looking for. They are not looking for the smartest person. तुमसे smart लोग बैठे हैं कंपनी में, they will be running the company, they will be doing the there are people who are very smart. What they need is a person who is decently smart and can work with the team. If you are over smart but you are not a good fit for the team, they don't need you, simple as that, okay. So let go of your smartness, and if you are very smart, you can go off and start your own company just like me, because I was also one of these people. So if you are like that, start your own thing. But if you want to be hired in a job, you have to develop some level of humility, you have to develop some level of communication skill, you have to develop some level of the ability to be able to learn, understand and make others understand of what you are doing. जैसे कई लोग होते हैं, वो आपने देखा होगा, जैसे IIT में तो बहुत लोग थे इस तरह के कि they are very smart, they are very talented, but they don't have the best communication skills, they don't have the best मतलब थोड़े से ज़्यादा ही इंट्रोवर्टेड होते हैं. नाउ लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर. कुछ लोग इसका उल्टा भी कर लेते हैं, ओके. जैसे मैंने देखा है कई सारे लोग जो होते हैं ना, वो एकदम हैशटैग प्रॉपर वाले एक्सट्रोवर्ट्स, दे ट्राई टू मेक अप फॉर देयर लैक ऑफ टैलेंट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जस्ट बाय द कम्युनिकेशन स्किल. उनको लगता है कि केवल हम बहुत अच्छे से लोगों से बातें कर लेते हैं उससे हमें जॉब लग, वो भी गलत धारणा है. यू हैव टू हैव अ मिक्स. यू शुड बी समवन हु इज डिसेंट. मैंने ये थोड़ी बोला कि आपको बेकार हो, मैंने ये थोड़ी बोला कि यार ये बंदा इसको कुछ नहीं आता है. आई एम सेइंग ही इज अ 110 IQ, डिसेंटली एजुकेटेड, डिसेंट प्रोजेक्ट, इसको काम आता है, ओके, एंड ही इज गुड एट वर्क. सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस. डोंट बी समवन हु इज ओनली अबाउट दीज थिंग्स, डोंट बी समवन हु इज ओनली अबाउट दीज थिंग्स. यू हैव टू हैव अ डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल, ओके. एंड लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू से is that you should know CS theory and fundamentals really well, ठीक है. तो जैसे आपका DBMS हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ML हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक लोगों को आनी चाहिए, लेकिन कई लोग शायद इतना नहीं पढ़ते हैं इनको, क्योंकि वो इन सब में बिजी है, स्पेशली जो नॉन CS जनता है ना. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ फ्रॉम लेट्स से सिविल और मेटलर्जी एंड आप अपने बेसिस पर ही पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस, तो कई बार आप लोग केवल ये पढ़ लेते हो. ये पढ़ लिया, एक प्रोजेक्ट बना दिया, थोड़े बहुत वो CP कर ली, ठीक है, ये तो आता ही है, और ये सब भूल गए. देयर यू विल लूज द एज टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको ये आता है. सो मेक श्योर यू नो योर CS थ्योरी एज वेल. ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से. आप 2 सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही लेना अच्छे से. एक DBMS अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कोई ऑनलाइन कोर्स ही कर लेना अगर कुछ नहीं तो. और दूसरा आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम DSA वगैरह. एक ML का भी थोड़ा आप देख सकते हैं, बेसिक कोर्स Andrew NG वाला कर लेना यार, ठीक है. तो थोड़ा बहुत कर लो, तो उससे क्या है कि आप एकदम यू विल नॉट बी थ्रोन ऑफ इफ समवन. मतलब कभी कभी क्या इंटरव्यू टेस्ट करना पसंद करते हैं कि बंदे को एक्स्ट्रा नॉलेज कितना है, तो दे विल थ्रो इन अ ML क्वेश्चन, दे विल थ्रो इन अ DBMS क्वेश्चन. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड. आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी एन एक्सपर्ट, आई एम सेइंग यू शुड हैव द बेसिक्स रेडी विथ यू ऑल टाइम, ओके. सो दीज वर माई 4 tips for cracking the coding interview. And if you need more help, if you want to learn all of these skills, you should definitely check out the AcadBoost University course, which is linked in the description section. वहाँ पे आपको हम DSA भी सिखाते हैं, बेसिक कोडिंग भी सिखाई जाती है, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाता है एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. इट स्टार्ट्स एट जस्ट ₹500 types. एंड यू ऑल्सो गेट सर्टिफिकेशन फॉर ईच इंडिविजुअल कोर्स. तो लेट से आपने उस प्रोग्राम में से केवल 6 कोर्स करने थे आपको,
तो उन 6 का आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा. ओके, सो इट्स अ वेरी गुड डील. यू विल नॉट गेट दीज मेनी कोर्सेज ऑफ दिस क्वालिटी एट दिस प्राइस लेवल. ओके, सो प्लीज चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन. यू विल एब्सोल्युटली लव इट. एंड बाकी वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन ऑलवेज लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट दीज वीडियोज आर रिकमेंडेड टू यू मोर. If you have any queries, my social handles, Twitter, Instagram are linked. You can follow me and ask your queries there. I'll try to make a video on that.